वाले हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के हैं 2018 में जो पूछे गए थे बीपीएससी में 64th बीपीएससी। डेफिनेटली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे जिस क्वेश्चन में हमें डिस्कस करने की जरूरत होगी डिस्कस भी करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस हिस्ट्री पार्ट 2 हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे हम लेंगे। पार्ट 1 की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे है आपके पास 4 ऑप्शन। ऑप्शन डी मेहरगढ़ इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। सही आंसर होगा ऑप्शन सी बालपुत्र देव। चलेंगे अगला प्रश्न, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है। आपके पास है 4 ऑप्शन, आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। बताते चले कि यहाँ पे ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। एक्चुअली ये जो बुक आप देख रहे हो ये इसका कोई भी गुमनाम राइटर है। मैं सभी राइटर की पता ही नहीं चल पाया है कि ये राइटर कौन है। 80 से 115 ईस्वी में ये बुक लिखी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें जो आपको जरूरी है जानने की, टॉलमी ने क्या लिखा था। तो टॉलमी ने ज्योग्राफी जो है लिखा था, आपको पता है ज्योग्राफी इसने लिखा था। उसके बाद हम यदि बात करें प्लिनी ने, तो प्लिनी ने जो है लिखा था नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, नेचुरल हिस्टोरिका। आगे हम यदि बात करें तो स्ट्रैबो ने क्या लिखा था, आपको जियोग्राफिया इसने लिखा था, जियोग्राफिया। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कमेंट में बताना है कि टेशियस ने क्या लिखा था। इसका जवाब मैं कमेंट में दे दूंगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। यहाँ पे है आपके पास 4 ऑप्शन। सही ऑप्शन होगा बिम किदबी शेष। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए सूरावर्दी संप्रदाय। अगला प्रश्न है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो देखिए इनमें से कोई भी ऐसा शासक नहीं है जिसमें इस तरह की जो है गणना थी कि 200 है, 250 है या 500 है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सुल्तान जैनुल आबिदीन ये शासक था। एक्चुअली इसको अकबर इसलिए कहते हैं कश्मीर का क्योंकि ये जजिया कर को वहां पे समाप्त कर दिया था। हिंदुओं के लिए काफी सारी चीजें उसने करी थी। जो हिंदुओं को इसके फादर ने भगा दिया था उसको वापस बुलाकर इसने बसाया था। ये सारे कारण है जिसके कारण इसे कश्मीर का अकबर कहते हैं। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यहाँ पे आपको बताना है तो यहाँ पे ऑप्शन सी विलियम फिंच राइट आंसर है। विलियम फिंच जो है एक बुक लिखा था जिसका नाम है, आपको पता होना चाहिए, नेशनल बायोग्राफी। ये एक एग्जाम में कई बार पूछा जाता है तो याद रखेंगे, नेशनल बायोग्राफी नाम की इसने पुस्तक लिखी थी और इसमें इसने बताया था कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अगला प्रश्न है, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की। ऑप्शन ए हाजी शरियतुल्लाह ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। पहला ऑप्शन है ईसाई धर्म फैलाने के लिए। कंपनी के अधिकारियों का प्रयास बिल्कुल था क्योंकि ईसाई धर्म फैलाने की कोशिश की गई थी इसमें। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, हाँ ये भी एक कारण था क्योंकि उस टाइम क्या था कि समुद्र को पार करना जो है वो हमारे हिंदू धर्म में जो है वर्जित था। तो ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ पे भत्ते की रोकथाम ये भी जो है उस टाइम किया गया था जिसके कारण विद्रोह फैला। अधिकारियों की अक्षमता ये जो है सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ये अधिकारियों की अक्षमता नहीं थी उस टाइम में, है ना। तो ये पूछ रहा कि विद्रोही बनाने का कारण कौन सा नहीं था, तो ये कारण नहीं था, है ना। उस टाइम में अधिकारी बिल्कुल सक्षम थे। अगला प्रश्न है, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था। तो यहाँ पे आपके पास है 5 ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अकाल की छाया, अकाल तो थी, महाजनों के द्वारा उचित ब्याज। यहाँ पे देखिए
1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण मैं समझाता हूँ। दक्कन आपको महाराष्ट्र एरिया में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रैयत बाड़ी जो प्रथा है, रैयत बाड़ी जो टैक्स दिया यहाँ पे जो है स्टार्ट किया गया था, रैयत बाड़ी, जिसमें जमीन पे जो टैक्स है, और जिसे हम कहते हैं किसान, तो किसान से डायरेक्टली टैक्स जो है वो अंग्रेज लेते थे यहाँ पे। जबकि आप जानते हैं कि जहाँ पे स्थायी बंदोबस्त है जो कि बंगाल में फेमस थी, वहाँ पे डायरेक्टली नहीं थे, वहाँ पे जमींदार को नियुक्त किया गया था, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिया जाता था। मगर इसके लिए क्या होता था देखिए कि लोगों को कई सारे कर्ज जो है लेने पड़ते थे, ठीक है। तो महाजनों से जो है बहुत ज्यादा कर्ज उन्हें लिया जाता था, जिसके कारण ऑप्शन बी सही लग रहा है मुझे, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, यही आंसर सही है। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम। देखिए ये बीपीएससी की जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग क्वेश्चन थी, रॉन्ग क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, आंसर रॉन्ग थी, तो इसे हटा दिया गया था। बेसिकली जब हम बहादुर शाह जफर की बात करते हैं तो आपको पता है कि औरंगजेब के बाद जो है ये बिल्कुल पावरफुल नहीं थे, तो दिल्ली से लेकर पालम मात्र, ठीक है, इनकी ये सीमा थी, दिल्ली से पालम। लेकिन यहाँ पे चांदनी चौक दिल्ली में ही आता है, मगर चांदनी चौक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे यदि दिल्ली से पालम होता तो ये आंसर होता। तो आपको बता दें यहाँ पे ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, क्योंकि इसे इसी बीपीएससी ने हटा लिया था। आंसर अगली बार यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो दिल्ली और से पालम आप जरूर टिक करके आएंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हैदराबाद का निजाम, क्योंकि हैदराबाद का निजाम को जो है वहां पे क्या है कि पावर चलाने के लिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की पावर दे दी गई थी, है ना, कि आराम से राज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए उसने बगावत नहीं की थी। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह किसके बारे में था? यहाँ पे आपके पास है 4 ऑप्शन, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिख रहे हैं। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे, कैसे कर, बिल्कुल गलत है ये। अगला है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई, हाँ बिल्कुल सही। रैयत जो है वो मतलब किसान, रैयत का मतलब किसान, किसान जो है नील की खेती नहीं करना चाहते थे, मगर उन्हें एक अमान्य मूल्य पे, मतलब काफी कम मूल्य पे जो है जबरदस्ती जो है नील की खेती करवाई जाती थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो ये तीनों है, ऑप्शन डी होगा सही आंसर। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये राष्ट्रवादी नहीं था, बाकी जितने भी हैं सब राष्ट्रवादी थे। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, ठीक है, इस तरह से आपको सही मिलान करना है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आपको पता, आत्माराम पांडुरंग ने की थी, तो आपको ये ऑप्शन बी और सी में भी मिल रहा है। अगला हम लोग चलते हैं, यहाँ पे है लोक हितवादी, यंग इंडिया, यंग इंडिया महात्मा गांधी है ना, मोहनदास करमचंद गांधी, कहीं पे ढूंढिए कहीं होगा तो यहाँ पे ऑप्शन बी मिल रहा है, तो बिल्कुल यही से आप टिक कर सकते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला अगला हम बता दें यहाँ पे कि सत्यशोधक जो समाज है, आपको पता होगा ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो रॉलेट एक्ट आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को जो है ये आपको ये नरसंहार जो है हुआ था, जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था रॉलेट सत्याग्रह के रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। तो ये रॉलेट जो एक्ट था उसमें क्या था, रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसके तहत संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, तो ये रॉलेट सत्याग्रह ही से हम कहते हैं। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे, आपको बताना सही आंसर क्या होगा? तो लोकमान्य तिलक उन्हें कब कहा जाता था? जब, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, लोकप्रिय शिक्षक बने, बिल्कुल भी नहीं। लोकप्रिय अखबार शुरू किया, नहीं। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। देखिए ये भी बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को हटा लिया था। देखिए आप, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, इस प्रश्न को मैंने इसलिए लिया है कि बीपीएससी देखिए किस तरह के प्रश्न लेती है कभी कभी, ठीक है, 2018 का है, बहुत पुराना नहीं है। तो यहाँ पे हुआ ये था कि जो रैंड मर्डर केस है उसमें बाल गंगाधर तिलक ने सपोर्ट कर दिया था, हाँ बिल्कुल सही किया गया है ना, ऐसा कह दिया था, जिसके कारण उन्हें 18 महीने की जेल हुई थी। तो ये जो सुनवाई चल रही थी, उस सुनवाई के दौरान इन्हें जो है ये लोकमान्य तिलक के नाम से जो है प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, तो जस्ट अभियुक्त बनाने के क्रम में ही ये नहीं हुआ, है ना, जब वो केस पूरा चलने लगा उसके बाद उन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि मिली। अगला प्रश्न है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो यहाँ पे पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
ये जो कांग्रेस अधिवेशन है लाहौर में हुआ था पूर्ण स्वराज, जिसमें कहा गया था कि हम अब पूर्ण स्वराज की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो उम्र जो है 21 साल से अधिक थी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी 21 साल से थोड़ा ज्यादा जो है वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो यहाँ पे सही आंसर होगा झारखंड। तो उस टाइम में वो बिहार था, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम सेट करने वाले ने जब यहाँ पे क्वेश्चन सेट किया तो उन्होंने बिहार ऑप्शन दे दिया, मगर वो अभी तो झारखंड है, इसलिए ये भी बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को हटा दिया। तो अगली बार हो सकता है प्रश्न पूछ दिया जाए और ऑप्शन में यदि झारखंड होगा तो टिक करके आएंगे। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।